हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3 जिसके अंदर हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ सम्स सोल्व करेंगे। तो देखिए, कोई भी दो ट्रायंगल्स सिमिलर तब हो सकते हैं अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हों और इसी के साथ साथ उन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स सेम रेशो में हो, या फिर आप कह सकते हो कि उसके जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो। जैसे कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ, और यहां पर इन दोनों ही ट्रायंगल्स में अगर एंगल ए इक्वल हो एंगल डी के, एंगल बी इक्वल हो जाए एंगल ई के और एंगल सी इक्वल हो जाए एंगल एफ के, और इसी के साथ साथ इसकी साइड्स का जो रेशो है यानी कि ए बी एंड डी ई का रेशो, जिसको आप लिख सकते हो ए बी अपॉन में डी ई, फिर बी सी एंड ई एफ का रेशो बी सी अपॉन में ई एफ, एंड इसी के साथ साथ ए सी और डी एफ का रेशो ए सी बाय डी एफ। यानी कि अगर इन दोनों ही ट्रायंगल्स के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हों, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, और इनकी तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो यानी कि सेम रेशो में हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में, यानी कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं अगर उन दोनों ट्रायंगल्स के कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हों और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल हो, यानी कि उन दोनों ट्रायंगल्स की शेप एंड दोनों का साइज बिल्कुल एक जैसा हो, तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। एंड कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं कि इक्वल का साइन और उसके ऊपर इस तरह से हम ये साइन लगाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल के बारे में, तो ऐसे दो ट्रायंगल जिनके तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हों और उसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो यानी कि सेम रेशो में हो, तो वो दोनों ट्रायंगल ही सिमिलर ट्रायंगल्स कहलाते हैं। बट अगर हमें किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसके तीनों एंगल्स को इक्वल दिखाएं और उसी के साथ साथ उसकी तीनों साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाएं। हम यहाँ पर अगर किसी भी दो ट्रायंगल में उसके तीनों एंगल्स को इक्वल दिखा दें तो भी हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। या फिर अगर हम उन दोनों ही ट्रायंगल्स की सभी कोरस्पोंडिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दें, यानी कि हम ये दिखा दें कि उनकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में है, तो भी हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। या फिर इससे अलग अगर हम किसी दो ट्रायंगल्स की दो कोरस्पोंडिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाएं और उन्हीं के बीच के एंगल को इक्वल दिखा दें, तो भी हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पर अलग अलग तीन क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। एक क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, मीन्स अगर हम किसी भी दो ट्रायंगल के तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल दिखा दें तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। या फिर अगर हम किसी भी दो ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दें तो साइड 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 क्राइटेरिया से हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। या फिर अगर हम किसी दो ट्रायंगल की दो कोरस्पोंडिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दें और उन्हीं दोनों साइड्स के बीच में आने वाले एंगल्स को इक्वल दिखा दें, तो SAS क्राइटेरिया का यूज करके हम उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो इस तरह से ये तीन क्राइटेरिया हम यूज कर सकते हैं किसी भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 जिसका फर्स्ट सम है स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर। तो यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिनमें हर एक पार्ट में दो दो ट्रायंगल्स हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर ट्रायंगल्स का सिमिलर है।
और इसी के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके फर्स्ट पार्ट में दो ट्रायंगल्स हमें दिए गए हैं, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पर PQR, और इन दोनों ही ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स हमें गिवन हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि एंगल A एंगल P के इक्वल है क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री के एंगल हैं। इसी के साथ साथ एंगल B इक्वल है एंगल Q के क्योंकि ये दोनों ही 80 डिग्री के एंगल हैं। इसी के साथ साथ एंगल C एंगल R के इक्वल है क्योंकि ये दोनों ही 40 डिग्री के एंगल हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और इसके लिए ये वाला सिंबल हम यहाँ पर यूज करते हैं। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया हमने यूज किया है वो क्राइटेरिया है एंगल 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 क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स में इनके जो तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इक्वल्स टू एंगल P क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री के एंगल हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q क्योंकि ये दोनों 80 डिग्री के एंगल हैं, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R क्योंकि ये दोनों ही 40 डिग्री के एंगल हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके सेकंड पार्ट में जो दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं ABC एंड PQR, उनमें हमें एंगल्स गिवन नहीं है, वहाँ पर उनके साइड्स के मेजरमेंट्स दिए गए हैं। जैसे कि ट्रायंगल ABC की साइड्स हैं 2, 3 एंड 2.5 और ट्रायंगल PQR की साइड्स हैं 6, 5 एंड 4। तो अगर आप यहाँ पर इन दोनों डायग्राम्स को देखो तो आप इनकी साइड्स को जो इनका रेशो है वो इक्वल आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी जो साइड AB है और इसकी साइड जो QR है, तो 2 एंड 4 का जो रेशो होगा वो हो जाएगा 1/2 यानी कि 1:2। इसी तरह से 2.5 एंड 5 इन दोनों का भी जो रेशो होगा 2.5 डिवाइड बाय 5, इनका भी रेशो 1/2 या फिर आप कह सकते हो कि 1:2 हो जाएगा। एंड 3 और 6 का भी जो रेशो होगा वो भी 1/2 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में हैं यानी कि प्रोपोर्शनल हैं। दैट मीन्स साइड 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 क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल्स कह सकते हैं। तो जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर लिखेंगे, तो मान लीजिए आप पहले वाले ट्रायंगल का नाम लिख रहे हो ट्रायंगल ABC, तो इसी के सिमिलर जब आप दूसरे ट्रायंगल यानी कि PQR का नाम लिखोगे तो देखिए उसको आप किस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट ट्रायंगल का नाम हमने स्टार्ट किया है पॉइंट A से, उसके बाद हमने लिखा है B एंड देन C, तो ABC यानी कि AB, यहाँ पर जो साइड यूज हुई है ये वो साइड यूज हुई है जिसका मेजरमेंट 2 है। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल PQR से भी हमें सबसे पहले उसी साइड का नाम लिखना होगा जो कि इस 2 के प्रोपोर्शनल है यानी कि जो QR है। बट अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि इसमें हम QR को लिखें पहले या फिर उसको RQ लिखें। तो यहाँ पर अगर हमने पहले ट्रायंगल ABC में लिखा है AB एंड देन C, ट्रायंगल ABC, इसका मतलब ये है कि पहले यहाँ पर नाम लिखा गया है उस साइड का जिसका मेजरमेंट 2 है, उसके बाद उस साइड का नाम यहाँ पर आ रहा है जिसका मेजरमेंट 2.5 है। तो इसी तरह से इसी के सिमिलर जब दूसरे ट्रायंगल का नाम हम लिखेंगे तो देखिए 2 के प्रोपोर्शनल तो 4 है और 2.5 के प्रोपोर्शनल यहाँ पर 5 है। दैट मीन्स ट्रायंगल PQR का नाम जो हम लिखेंगे वो हमें स्टार्ट करना होगा पॉइंट Q से, तो QRP, यानी कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल QRP के।
जब भी आप दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर लिख रहे हो तो आपको उन ट्रायंगल्स के नाम के ऊपर ध्यान देना है कि उन दोनों ट्रायंगल्स का नाम इसी तरीके से लिखना है कि जो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स यानी कि कोरस्पोंडिंग साइड्स या फिर कोरस्पोंडिंग एंगल्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग उन दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिखना है। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिख सकते हो कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स में ए बी एंड क्यू आर का रेशो, बी सी एंड आर पी का रेशो, सी ए एंड पी क्यू का रेशो इक्वल है। दैट्स वाई ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्यू आर पी दोनों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं और यहाँ पर जो क्राइटेरिया यूज हुआ है वो है साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद अगर हम देखें इसके थर्ड पार्ट को तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में भी हमें दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स ही गिवन हैं। यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल की साइड्स हैं 2.7, 2 एंड 3 और दूसरे ट्रायंगल की साइड्स हैं 4, 5 एंड 6। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2 एंड 4 का रेशो ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह से 3 एंड 6 का रेशो ये भी हो जाएगा 1/2। बट अगर अब आप यहाँ पर 2.7 एंड इसके साथ 5 का रेशो निकालते हो तो 2.7 एंड 5 ये 1/2 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर जो दो ट्रायंगल्स हमें दिए गए हैं इनमें केवल दो कोरस्पोंडिंग साइड्स ही सेम रेशो में है, बट इनकी जो थर्ड साइड्स है उसका रेशो बाकी की दो साइड्स के रेशो के इक्वल नहीं है। तो अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी कि इस ट्रायंगल की साइड्स अगर प्रोपोर्शनल नहीं है, सेम रेशो में नहीं है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो इसका रीज़न आप इस तरीके से लिख सकते हो कि द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर एज द कोरस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। क्योंकि उन ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं हैं, इसलिए वो दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर नहीं हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स को जो फोर्थ पार्ट में हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स की दो दो साइड्स और उन्हीं के बीच का एक एंगल हमें दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप रेशो फाइंड आउट करते हो तो 5 और 10 का रेशो हो जाएगा 1/2, बट 2.5 एंड 6 का जो रेशो होगा वो 1/2 के इक्वल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल तो इक्वल है, बट इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं वो सेम रेशो में नहीं है, वो प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर नहीं होंगे। द गिवन ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर एज द कोरस्पोंडिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2.5 एंड 5 का जो रेशो होगा वो 1/2 हो जाएगा, एंड इसी तरह से 3 और 6 का भी जो रेशो होगा वो भी 1/2 ही हो जाएगा। यानी कि इस ट्रायंगल की दो कोरस्पोंडिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, सेम रेशो में है। और इन दोनों ट्रायंगल्स में आप देख सकते हो कि इनका एक एक एंगल भी इक्वल है। दोनों ही ट्रायंगल्स में वो एंगल दिया गया है 80 डिग्री का, बट फिर भी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर नहीं कह सकते, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो ट्रायंगल DEF है उसमें जो 80 डिग्री का एंगल है वो उसकी साइड 5 और 6 के बीच में बना हुआ है, बट यहाँ पर जो पहले वाला ट्रायंगल है उसके अंदर जो 80 डिग्री का एंगल है वो 2.5 और 3 वाले साइड के बीच में नहीं बना हुआ है। तो यानी कि अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को SAS सिमिलैरिटी से सिमिलर दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर एंगल A की जगह पर एंगल B 80 डिग्री का होना चाहिए था, तब आप इसको कह सकते थे कि ये दोनों ही ट्रायंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलर हैं। बट अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 80 डिग्री है, बट इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल यहाँ पर गिवन ही नहीं है। दैट्स वाई ये दोनों ट्रायंगल्स भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं होंगे। इसके बाद सिक्स पार्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहले ट्रायंगल के अंदर आपको दो एंगल्स दिए गए हैं और दूसरे ट्रायंगल के अंदर भी दो ही एंगल्स आपको दिए गए हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल में दो एंगल्स आपको गिवन हैं तो थर्ड एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है।
तो अगर ट्राइंगल डी ई एफ में दो एंगल गिवन है 70 एंड 80, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 150। और अगर हम 180 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थर्ड एंगल यानी कि जो एंगल एफ है उसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये जो एंगल एफ है ये 30 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर एफ 30 डिग्री का यहाँ पर है तो आर भी 30 डिग्री का ही गिवन है। और दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर में भी जो दो एंगल्स गिवन है 80 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 110 डिग्री। और जब 180 में से 110 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से एंगल P आ जाएगा 70 डिग्री का। तो अगर एंगल P 70 डिग्री का हमारे पास आ जाएगा तो एंगल D भी 70 डिग्री का ही गिवन है। तो यहाँ पर एंगल D इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल E इक्वल है एंगल Q के, और एंगल F जो अभी हमने फाइंड आउट किया था 30 डिग्री का वो इक्वल है एंगल R के। तो इस तरह से एंगल 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 क्राइटेरिया से आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हो। तो इसके सॉल्यूशन में हम इस तरीके से लिखेंगे कि इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल D प्लस E प्लस F इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो D और E ये दोनों एंगल्स के मेजरमेंट हमें दिए गए थे 70 एंड 80। तो अगर हमें यहाँ पर F को फाइंड आउट करना है तो 70 प्लस 80 दैट इज 150, और 150 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में और उसको 180 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से एंगल F की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। एंड इसी तरह से ट्राइंगल पी क्यू आर में भी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180, और यहाँ पर हमें गिवन है एंगल Q एंड एंगल R 80 एंड 30। तो इन दोनों का सम 110 जिसको राइट हैंड साइड में हम लेकर जाएंगे माइनस में। तो 180 में से 110 को सब्ट्रैक्ट करने पर एंगल P का मेजरमेंट आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल PQR यहाँ पर इन दोनों ही ट्राइंगल्स में D एंगल इक्वल है P के, क्योंकि दोनों ही 70 डिग्री के एंगल हैं। एंगल E इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि दोनों ही 80 डिग्री के एंगल्स हैं। एंगल F इक्वल है एंगल R के, क्योंकि ये दोनों ही 30 डिग्री के एंगल्स हैं। तो इस तरह से ट्राइंगल DEF सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद सम नंबर 2, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ODC, ट्राइंगल ODC मीन्स ये वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ट्राइंगल OBA। यानी कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको ये पहले ही पता है, अगर आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है कि दोनों ही ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि इन दोनों ट्राइंगल्स के जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इन ट्राइंगल्स की जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि सेम रेशो में होंगी। इससे अलग हमें यहाँ पर गिवन है एंगल BOC 125 डिग्री का एंड एंगल CDO 70 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं 3 एंगल्स। सबसे पहले फाइंड आउट करना है एंगल DOC यानी कि ये वाला एंगल। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एंगल DCO मीन्स ये एंगल, एंड देन थर्ड नंबर पे हमें फाइंड आउट करना है एंगल OAB यानी कि इस एंगल को। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि DB ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर 1 एंड 2 ये दो एंगल्स बने हुए हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जब इस तरह से दो एंगल्स बनते हैं तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। मीन्स लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से हम इस एंगल DOC को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल DOC प्लस COB दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर हमें एंगल COB की वैल्यू तो गिवन है जो कि है 125, तो उस 125 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में। तो इस तरह से 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास एंगल DOC आ जाएगा 55 डिग्री का, यानी कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 55 डिग्री। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस ट्राइंगल में
एक एंगल ऑलरेडी हमें गिवन था 70 डिग्री का, और ये दूसरा एंगल अभी हमने फाइंड आउट किया है 50 डिग्री का। मीन्स अब हमें इस ट्राइंगल के दो एंगल्स पता हैं, एक 70 और दूसरा 55। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके अब यहाँ पर हम इसके थर्ड एंगल मीन्स DCO को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल DOC एंगल DCO प्लस CDO प्लस DOC तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो इनमें से CDO की वैल्यू ये ऑलरेडी हमें गिवन थी 70 डिग्री, DOC जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 55 डिग्री। तो यहाँ पर 70 एंड 55 इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनका सम हो जाएगा 125 डिग्री। उस 125 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में। तो जब आप 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो DCO की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। और अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है थर्ड एंगल OAB यानी कि इस एंगल को। तो देखिए जैसे कि हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था कि ट्राइंगल ODC एंड ट्राइंगल OBA एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी एक दूसरे के ही इक्वल होंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें ट्राइंगल ODC की, तो यहाँ पर जो ट्राइंगल ODC का एंगल O है वो ट्राइंगल OBA के इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से जो ट्राइंगल ODC में एंगल D है यानी कि ये, वो OBA के एंगल B मीन्स इसके इक्वल हो जाएगा। एंड इसी तरह से जो ट्राइंगल ODC में एंगल C बना है यानी कि ये वाला एंगल जो अभी हमने फाइंड भी किया है 55 डिग्री का, वो OBA के एंगल A मीन्स इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये अभी हमने फाइंड आउट किया है 55 डिग्री का, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 55 डिग्री का ही होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो इसलिए जो एंगल OAB होगा वो एंगल OCD के इक्वल होगा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन सिमिलर ट्राइंगल्स। तो OCD या फिर आप जिसको DCO भी कह सकते हो, ये अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था 55 डिग्री का, तो इसलिए एंगल OAB भी 55 डिग्री का ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें गिवन है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O। तो हमें यहाँ पर गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB एंड DC एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। सो यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट AO डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD। तो आपको याद होगा कि सेम यही वाला सम हमने एक्सरसाइज 6.2 में भी सोल्व किया था, बट उस टाइम पर हमने यूज किया था वहां पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, क्योंकि हमें वहां पर स्टेटमेंट में यही कहा गया था कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। बट अब यहाँ पर हमें कहा गया है कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन, और गिवन में आ जाएगा कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB is parallel to DC। देन उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में लिखेंगे हम इस स्टेटमेंट को AO डिवाइड बाय OC इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं ट्राइंगल DOC मीन्स इस ट्राइंगल का, एंड ट्राइंगल BOA यानी कि इस ट्राइंगल का। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करेंगे। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए एंगल CDO मीन्स ये जो एंगल है
उसको हम कह सकते हैं एंगल ए बी ओ के इक्वल, यानी कि इस एंगल के इक्वल। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन को ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है, और इस तरह के एंगल्स को कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम कहेंगे कि एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ। ये है आपका एंगल डी सी ओ और ये है एंगल बी ए ओ। तो ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं, इसलिए दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद हम कहेंगे एंगल डी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए, यानी कि इस एंगल के। और ये दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, और इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों ही ट्रायंगल्स में इनके तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल शो कर दिया है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स की जो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, जैसे कि डी ओ के साथ बी ओ, यानी कि डी ओ डिवाइड बाय बी ओ, ये इक्वल हो जाएगा ओ सी अपॉन में ओ ए के। एंड जो इनकी थर्ड साइड है यानी कि डी सी डिवाइड बाय बी ए। तो इस तरह से इन दोनों ही ट्रायंगल्स की ये तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि सेम रेशो में होंगी। बट जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है उसमें डी सी एंड बी ए की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे कि डी ओ डिवाइड बाय बी ओ इज इक्वल टू ओ सी डिवाइड बाय ओ ए। अब इसके बाद जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हम यहाँ पर इसको इन दोनों को ही रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ओ सी अपॉन ओ ए को हम पलट कर लिख सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल करके हम लिख सकते हैं ओ ए डिवाइड बाय ओ सी। एंड इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल करके हम लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा बी ओ एंड डिवाइड बाय डी ओ। तो अब इसके बाद ओ ए डिवाइड बाय ओ सी ये एज इट इज, एंड बी ओ को आप ओ बी एंड डी ओ को आप ओ डी भी लिख सकते हो। और यही इस सम के अंदर हमें प्रूव करना था। इसके बाद है सम नंबर 4, जिसमें कहा गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसके बाद ट्रायंगल पी क्यू आर की इस साइड पी क्यू को आगे टी तक प्रोड्यूस किया गया है और टी को ज्वाइन किया गया है आर से, और इसी के साथ साथ टी आर के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसका नाम है पी एस। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल पी क्यू एस है वो ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर है। एक है ट्रायंगल पी क्यू एस यानी कि ये छोटे वाला ट्रायंगल, और हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल टी क्यू आर की, यानी कि इस बड़े ट्रायंगल के। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए या तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल शो कर दें, या फिर इनकी तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दें, या फिर दो साइड्स को प्रोपोर्शनल और उनके बीच में आने वाले एंगल्स को इक्वल दिखा दें, तो भी हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा गिवन। तो गिवन में हम लिखेंगे क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर, एंड इसी के साथ साथ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है।
देन इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, और टू प्रूव में हम लिखेंगे इसको कि हमें यहां पर प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस सम का प्रूफ। तो देखिए, जैसे कि हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल 1 जिसका नाम आप पी क्यू आर भी लिख सकते हो, एंड एंगल 2 जिसका नाम आप पी आर क्यू भी लिख सकते हो। और इसका रीज़न आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो साइड में गिवन, कि ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था कि ये दोनों ही एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हों तो उनके अपोजिट वाली जो साइड्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल पी क्यू आर में जो पी क्यू है वो पी आर के इक्वल हो जाएगी। इसका रीज़न होता है अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। आप चाहो तो यहाँ पर साइड में ब्रैकेट में इसका रीज़न लिख भी सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अब इसके बाद जैसे कि हमें स्टेटमेंट के साथ गिवन था कि क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर। अब हम इसका यूज़ करेंगे कि हमें गिवन है क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी डिवाइड बाय पी आर। बट जैसे कि अभी अभी हमने ये प्रूव किया है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी कि हम यहाँ पर इस पी आर को रिप्लेस कर सकते हैं पी क्यू से। सो यूजिंग इक्वेशन 1 हम यहाँ पर पी आर की जगह पर पी क्यू को, या फिर आप उसका नाम क्यू पी ऐसे भी उसको लिख सकते हो। तो दैट मीन्स कि अभी हमने ये प्रूफ कर दिया है कि उन दोनों ट्रायंगल्स की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनमें से दो साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि सेम रेशो में हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्रायंगल है पी क्यू एस जिसको हमें सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल टी क्यू आर के, और अभी यहाँ पर हमने इन दोनों ही ट्रायंगल्स की दो साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव कर दिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस, क्यू टी डिवाइड बाय पी क्यू, या फिर आप इसको क्यू पी भी कह सकते हो। ये अभी हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 में प्रूव किया है। और इन दोनों ही ट्रायंगल्स में, यानी कि जिनको हमें सिमिलर दिखाना है, आप देख सकते हो कि ट्रायंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, इन दोनों में ही जो एंगल क्यू है वो कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, साइड में इसका रीजन आ जाएगा कॉमन। तो इस तरह से अगर किसी दो ट्रायंगल के अंदर उनकी दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो और उन्हीं के बीच का कोई एक एंगल इक्वल हो, तो वो जो ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के सिमिलर हो जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद सम नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है एस एंड टी आर पॉइंट्स उन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा पी क्यू आर। उसके बाद इसकी साइड पी आर पर हमें एक पॉइंट मार्क करना है एस, एंड इसकी साइड क्यू आर पर हमें एक पॉइंट मार्क करना है टी, सच दैट एंगल पी मीन्स ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है एंगल आर टी एस, यानी कि इस एंगल के। तो इस तरह से अब हमें शो करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू यानी कि बड़ा ट्रायंगल जो है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस, यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल के ये सिमिलर हो जाएगा, जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने प्रूव किया था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका डायग्राम ड्रॉ किया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर जिसकी साइड पी आर पर हमने मार्क किया है पॉइंट एस को, और उसकी साइड क्यू आर पर हमने मार्क किया है पॉइंट टी को, और ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि जो एंगल पी है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा गिवन। तो स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। देन इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव।
और टू प्रूव में हम लिख देंगे इस स्टेटमेंट को कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस सम का प्रूफ। तो प्रूफ के लिए यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर एस टी। तो जैसे कि हमें ये ट्रायंगल में ही गिवन था कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, तो एंगल आर टी एस ये एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है, और एंगल पी का पूरा नाम आप एंगल क्यू पी एस भी लिख सकते हो, और साइड में इसका रीज़न हमने लिख दिया है कि ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन है। इसके बाद आप देख सकते हो कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स में जो एंगल आर है वो कॉमन है। एक हमें यूज़ करना है ट्रायंगल आर पी क्यू यानी कि ये बड़ा ट्रायंगल, तो इसमें भी ये एंगल आर का यूज़ हो रहा है। इसी तरह से जो ट्रायंगल आर एस टी यानी कि ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसमें भी ये एंगल आर एज इट इज़ ही आ रहा है। तो इस तरह से एंगल आर इक्वल्स टू एंगल आर, इसका रीज़न हम लिख देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है। तो अगर आप किसी दो ट्रायंगल में उसके केवल दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी इक्वल दिखा देते हो तो भी आप उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हो। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही एंगल्स को हम इक्वल दिखाएं। अगर हम केवल दो एंगल्स को भी इक्वल दिखा दें तो जो थर्ड एंगल होगा वो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, उसको हमें अलग से दिखाने की नीड नहीं होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल्स को इक्वल शो कर दिया है, तो अब ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्योंकि अगर आप देखिए मान लीजिए दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं, इनमें से एक ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है वो है 50 डिग्री और दूसरे ट्रायंगल का भी ये वाला एंगल 50 डिग्री ही है, और पहले वाले ट्रायंगल का जो ये एंगल है वो है 60 डिग्री और दूसरे वाले ट्रायंगल का ये एंगल भी 60 डिग्री ही है। तो यानी कि आप देख सकते हो कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स में दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, 50 डिग्री 50 डिग्री के इक्वल एंड 60 डिग्री 60 डिग्री के इक्वल। बट अगर आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके इन दोनों ट्रायंगल्स का थर्ड एंगल फाइंड आउट करोगे तो वो थर्ड एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में एग्जैक्ट सेम आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 50 एंड 60 इन दोनों का सम है 110, तो अगर 180 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आ जाएगा 70, यानी कि उन दोनों ही ट्रायंगल्स का जो थर्ड एंगल है वो 70 आएगा, यानी कि वो अपने आप ही एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए तीनों एंगल्स को इक्वल दिखाने की नीड नहीं है। अगर आप केवल दो एंगल्स को भी इक्वल दिखा देते हो तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी आप उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हो, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूव करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 6.3 में से सम नंबर 1 to 5। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।